अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी और आज मैं बात करूंगा बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे हर जगह पर एक ही चर्चा हो रहा है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। सब लोग परेशान हैं, इंडिया पाकिस्तान खुसूसन और बाकी पूरी दुनिया की आधी आवाम तो इस वक्त परेशान है कि ये व्हाट्सएप की क्या नई पॉलिसी आ गई है कि आपको एग्री करना है या नहीं करना है। ये प्राइवेसी पॉलिसी है क्या, व्हाट्सएप इस तरह का मैसेज आप लोगों को क्यों शो ऑफ करवा रहा है, और जो इस वक्त एक और जलजला सा मचा हुआ है, मार्केटिंग इनडायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं कि व्हाट्सएप छोड़ के किसी और एप्लीकेशन पर आ जाएं, जैसे टेलीग्राम की बड़ी मार्केटिंग हो रही है। इस हवाले से भी बात करेंगे। वो जो लोग जो कॉन्शियस हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी प्राइवेसी को लेकर, उनके लिए की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये वीडियो पूरी देखिए और जो रिक्वेस्ट मैं हमेशा आपसे करता नहीं हूँ, आज ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपके सामने लेकर आता रहूँ। जी दोस्तों, इस वक्त व्हाट्सएप पे एक जो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाली चीज़ है वो नई अपडेट है। व्हाट्सएप हर दफ़ा नई नई अपडेट्स लेकर आता है। 2019 में कुछ अपडेट्स आई थी, फिर 2020 में कुछ अपडेट्स, और अभी जो 4-5 दिन पहले जो अपडेट आई है प्राइवेसी पॉलिसी की नई, उस पर तो एक जलजला सा आ गया है, तूफान मच गया है कि ये पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। व्हाट्सएप के हमारा सारा डेटा चोरी कर रहा है, व्हाट्सएप हमारा सारा डेटा ले रहा है, क्या करेगा, और अगर हम ये एग्री नहीं करते तो क्या होगा। तो जी मैं इन सारी चीज़ों को बड़े आसान अल्फाज में, क्योंकि मेरे अलावा भी बड़े लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आसान करके इसको अनपैक करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके थोड़ी सी। तो बेसिकली होता क्या है कि इस वक्त जितनी भी व्हाट्सएप पे या किसी भी एप्लीकेशन पे जब आप उसको डाउनलोड करते हैं, इवन कि वो फेसबुक है, इवन कि वो व्हाट्सएप है, इवन कि ट्विटर है या कोई भी है, तो वो आपसे डेटा कुछ डिमांड करते हैं। वो डेटा क्या होता है? वो आपकी लोकेशन होती है, वो आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन होती है, आपके ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी लोकेशन होती है, और इसके अलावा आपकी बैटरी की परसेंटेज से मुतालिक चीज़ें होती हैं। आप डेटा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप किस जगह पर मौजूद हैं, आईपी सेटिंग्स वगैरह, ये वो सारी चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। अच्छा, होता क्या था जब ये व्हाट्सएप नहीं था, जब ये फेसबुक नहीं था, जब ये स्मार्टफोन नहीं होता था? तभी जब हम अपना फ़ोन यूज़ करते थे, एक सिम के ज़रिए ट्रेस आउट हो जाती थी, हमारी लोकेशन पता चल जाती थी, हमने कॉल कहाँ से की, कहाँ से कॉल कर रहे हैं। फ़ोन से भी पीछे चले जाएं, जब हम लैंडलाइन यूज़ करते थे तब भी कहाँ से फ़ोन आ रहा है, कौन किस लोकेशन से फ़ोन कर रहा है, ये पता चल जाता था। तो अगर प्राइवेसी ये है तो ये तो कभी भी ढकी छुपी नहीं रही थी। देखिए, हमारे ऊपर जो फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं या रियासत है, गवर्नमेंट है, उसके पास ये एक्सेस होती है, और जो प्रोवाइडर होता है जो आपको सर्विस दे रहा है उसके पास ये एक्सेस होती है कि वो आपकी लोकेशन आपको ट्रेस आउट कर सके। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि क्राइम ना फैले या क्राइम आगे ना बढ़े, या क्राइम को रोकने के लिए, रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, स्मार्टफोन हाथों में आ गए, आईफोन आ गए, उसके बाद ये एप्लीकेशंस आ गई और वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। ये सारी इंफॉर्मेशन पहले भी इन डेटा कंपनीज के पास, गवर्नमेंट के पास, एजेंसीज के पास होती थी, और सबसे बढ़कर जहाँ से ये सारे लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये सब लेते हैं, वो क्या होता है? आपका वो सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल, मैं व्हाट्सएप की बात करूँ तो व्हाट्सएप कंपनी, मैं फेसबुक की करूँ बात तो फेसबुक की कंपनी हमारा ये डेटा स्टोर रखती है। हम जिस नेटवर्क का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो ये चीज़ें स्टोर रखती हैं, वहाँ से एजेंसीज कलेक्ट करती हैं, वहाँ से रियासत कलेक्ट करती है, वहाँ से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जब जब ज़रूरत पड़े। अब हुआ ये है कि दुनिया बदल रही है, 2021, और ये आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, लोग कॉन्शियस हो गए अपनी प्राइवेसी को लेकर, लोग कॉन्शियस हो गए अपने पर्दे को लेकर, लोग कॉन्शियस हो गए अपनी चीज़ों को लेकर। ये पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। तो जिस तरह से लोग कॉन्शियस हो गए, इसी तरह से नए नए कवानीन भी मुरतब हो रहे हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान इसमें थोड़ा सा लेट है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें नई इन्वॉल्व होती जा रही हैं, एवोल्यूशन का पीरियड आता जा रहा है, इसी तरह से कानून साजी भी हो रही है पूरी दुनिया में।
वो कानून साजी क्या हो रही है आपकी प्राइवेसी को लेकर। आपने बड़ी एक व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एक बहस सुनी होगी, राइट टू नो, कि मुझे जानने का हक है। इसी तरह से वहाँ पर कहीं पे कंडीशंस लग जाती हैं कि मुझे क्या क्या जानने का हक है और क्या मैं नहीं जान सकता। जो रियासत के हक में है, जो हुकूमत के हक में है, मुझे वो जानना नहीं चाहिए, वो मैं नहीं जान सकता। इसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने सुना होगा कि मुझे कहने की आज़ादी है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इखलाकी तौर पर या कानूनी तौर पर मुझे बोलने की इजाज़त नहीं है। ये सारी चीज़ें अब एक कानूनी दायरे में आ रही हैं, कानून साजी हो रही है। इसी तरह से जब ये यूट्यूब और उसके बाद फेसबुक और व्हाट्सएप और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस आनी शुरू हुई तो पूरी दुनिया में कानून साजी शुरू हो गई कि जो आपका यूज़र है, क्या आप उसको पता है कि आप उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? नहीं पता तो ये आप जुर्म कर रहे हैं। तो भाई उसको बताएं कि आप उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या वो कलेक्ट हो रहा है। ठीक, मुझे पता हो कि मैं अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूं तो मेरा डेटा कलेक्ट व्हाट्सएप कर रहा है। मैं यूफोन, मोबिलिंक या कुछ भी यूज़ कर रहा हूं या किसी भी नेटवर्क में मैं हूं तो उस नेटवर्क का ज़रूरी है बताना मुझे कि आपका जो है ना ये कॉल रिकॉर्ड हो रही होगी, आप मैसेज करते हैं वो फीड हो रहा होता है, आप किसी लोकेशन पर होते हैं तो ये भी हमें पता होता है आप किस लोकेशन पर हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी और जब रियासत को ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपने कोई क्राइम किया होगा हम उनको बता देंगे। ठीक है, इतना तो हम सबको पता है ना। तो ये जो चीज़ है, ये क्या होता है कि ये अब कानून साजी हो रही है कि मुझे बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ें, पहले क्या होता नहीं भी पता होती थी लेकिन अनकॉन्शियसली पता होता था, माइंड में होती थी चीज़ें कि यार मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड भी हो सकती है, ये कॉल डेटा में सेव भी हो रही है, मैं किसी को गलत किस्म का मैसेज कर रहा हूँ या मैं किसी एक जगह पर बैठ के, एक पोजिशन पर बैठ कर कोई मैं बहुत बुरा काम कर रहा हूँ तो यार मुझे कोई पकड़ भी सकता, मुझे पुलिस पकड़ सकती है, मुझे रियासत पकड़ सकती है, मुझे एजेंसीज पकड़ सकती हैं। तो ये अनकॉन्शियसली ये माइंड में चीज़ तो थी, लेकिन अब बताने शुरू हो गए क्योंकि कानून आ रहा है कि मुझे बताना ज़रूरी है कि भाई आप कुछ गलत करोगे तो आपको पकड़ लेंगे। तो इस वजह से व्हाट्सएप भी उसी कानून साजी के तहत अब आपको बता रहा है कि जी आपका सारा डेटा जो है वो हमारे पास सेव होता है। व्हाट्सएप ने पहले भी कहा था इनक्रिप्शन और वो डेटा इनक्रिप्टेड वगैरह, वो बहुत डिटेल की चीज़ें हैं। मैं तो आपको ओपनली थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। उसमें ये होता है, लोग बड़ा क्वेश्चन उठाते थे कि मैंने अगर किसी को मैसेज किया है या वीडियो भेजी है या उसको ऑडियो मैसेज किया है तो वो इनक्रिप्टेड है, क्या वो मेरे और उसके अलावा भी कोई उसको जान पा रहा है? जी हाँ, व्हाट्सएप का सर्वर। अब वो व्हाट्सएप ने उसमें कहा था कि इनक्रिप्टेड होता है, हम बीच में नहीं होते, डायरेक्ट आपका मैसेज आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैसेज जो है, वो इमेज, वो वीडियो जो है वो व्हाट्सएप के पास भी स्टोर होती है। जैसे आप फेसबुक पर कोई वीडियोस वगैरह अपलोड या पोस्ट करते हैं तो वो सर्वर्स पे भी अपलोड होती है। लेकिन मसला इसके अलावा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप वो चीज़ें तो लेती है जो आप शेयर कर रहे थे, लेकिन उन पे भी एक्सेस करती है जो आप उनके साथ शेयर नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर मेरे फ़ोन में अगर व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों हैं या उस तरह की दूसरी एप्लीकेशंस हैं तो जो डेटा मैं उनके थ्रू किसी को भेज रहा हूँ वो तो वो उनकी एक्सेस में है, लेकिन मेरी लोकेशन क्या है, मेरे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स किस किस के हैं। अभी एक पिछले दिनों बड़ी वो वायरल थी वो एक एप्लीकेशन था ना, ट्रू कॉलर, के वो नंबर सामने आ जाता था। वो क्या था, वो मेरे आपके सबके जो कॉन्टैक्ट नंबर से मैंने किस नाम से क्या नंबर सेव किया वहीं से तो वो लेते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनको डेटा की एक्सेस होती है। अच्छा, जो चीज़ें मैंने नहीं भी शेयर की, मेरे और क्या मवाद है, मेरे पास वीडियोज़ क्या हैं, मेरे पास तस्वीरें क्या हैं, मेरे पास नंबर किस किस के सेव हैं, मैं कहाँ कहाँ बात करता हूँ, मैं क्या बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें एक्सेस में होती हैं। मेरी लोकेशन क्या है सबसे बढ़ के, ये उनकी एक्सेस में होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, दुनिया चेंज हो रही है। ये सारी चीज़ें जो आपके फ़ोन में हैं, जो जो एप्लीकेशन होल्डर, आपकी एप्लीकेशन जो जो आपके फ़ोन में मौजूद हों, उन तक आपकी ये रसाई होती है। आप चाहें या ना चाहें, कहीं ना कहीं वो रसाई मिल रही होती है। तब करना क्या, वो एप्लीकेशन छोड़ दें यूज़ करना। अगर आज व्हाट्सएप यूज़ करना छोड़ देंगे तो 8-9 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप आपका डिलीट कर दिया जाएगा। वो कहेंगे कि भाई आप ना करें फिर यूज़, हम तो करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हम टेलीग्राम वगैरह इंस्टॉल करेंगे। इस वक्त बहुत सारे लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं टेलीग्राम, लेकिन आपको पता है कि टेलीग्राम भी जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। पढ़ें ज़रा कि आपका ये डेटा एक्सेस दें, अलाउ करें, हमें अपने कैमरा अलाउ करें, हमें अपना माइक अलाउ करें, हमें अपना कॉन्टैक्ट अलाउ करें, हमें अपना डेटा अलाउ करें, गैलरी अलाउ करें। ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे भी हैं।
तो बंदा जाए कहाँ? बंदा जाए कहीं ना, आप ये सोच के चलें कि ये जो चीज़ है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, स्मार्टफोन कहते हैं, ये वो चीज़ है कि अगर आपने पासवर्ड लगा दिया तो मैं अपने किसी दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर से तो बच सकता हूँ कि वो मेरी चीज़ों को ना देखें, लेकिन मेरी रियासत, जिस कंपनी की मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, जिस कंपनी का मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, वो और पुलिस डिपार्टमेंट, ये सबको एक्सेस है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सबको एक्सेस है कि इस डिवाइस के अंदर क्या है। ये पासवर्ड प्रोटेक्शन, ये पैटर्न लॉक वगैरह सिर्फ उनके लिए है जो इधर उधर बैठे हुए हैं। बाकी कुछ लोग हैं इस दुनिया में, जगह बसते हैं कि जिन तक एक्सेस है। तो भाई करना सिर्फ ये है कि मुझे क्या ज़रूरत है मैं कोई गलत चीज़ मोबाइल में रखूं। जो चीज़ मैं अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से छुपा के रख सकता हूँ, तो उसके लिए मैं लॉक लगाता हूँ ना, फॉर एग्जांपल। या पैटर्न लॉक किस लिए होते हैं, इन चीज़ें। तो मुझे ये, हम वो अकीदा है ना हमारा कि जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे खुदा होता है, वो देख रहा होता है। तो हम ये सोच के चलें कि भाई हमने यहाँ पे अगर कोई हिडन भी, कोई कार्रवाई डाल रहे हैं ना, कोई क्राइम भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी एक्सेस है, हम पकड़ में आ सकते हैं। तो बस इतनी सी सोच लें, आप सब कुछ यूज़ करें। जब आपका अंदर साफ होगा, सिर्फ इसको ना अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो ये भूल जाएं कि कल आप पकड़ ही नहीं जाएंगे। या एक जगह पे बैठ के आप फ़ोन कर रहे हैं किसी को तावान के लिए कि भाई मैंने आपका बंदा अगवा कर लिया, मुझे पैसे भेज दें, तो पकड़ में आ जाएंगे। तो वो जो डर है वही डर आप रखें। बाकी आप जी खोल के व्हाट्सअप यूज़ करें, टेलीग्राम यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, कुछ भी नहीं होता। ये प्राइवेसी पॉलिसी नए कानून का हिस्सा है, उनकी बताना मजबूरी है कि आप को वो एक्सेस कर सकते हैं या कर रहे हैं, या जब चाहे वो कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं। मैं व्हाट्सएप का यूज़र हूँ या फेसबुक का यूज़र हूँ, मेरे जैसे भाई करोड़ों लोग हैं दुनिया में, मिलियंस लोग हैं जिनका डेटा उनके पास है। तो क्या उनके सर्वर इतने वो हैं कि सबका डेटा देख रहे हैं, भाई इसके पास क्या वीडियो है, इसके पास क्या है, ये क्या एक्सेस कर रहा है, किस लोकेशन पे जा रहा है, कहाँ फिर रहा है। वो अपनी गवर्नमेंट के या हमारी रियासत के कहने पर उनको एक्सेस करके उनका डेटा प्रोवाइड करते हैं कि जो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे होते हैं। वरना करोड़ों लोग दुनिया में यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या पड़ी है सबकी लोकेशन चेक करे, सबका डेटा चेक करे, सबकी रिकॉर्डिंग्स लगा के चेक करे, माइक ऑन करके चेक करे कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए दुनिया चेंज हो रही है। ये आज से 15-20 साल पहले भी होता था, जब आप लैंडलाइन यूज़ करते थे तब भी कहीं ना कहीं आपकी कॉल सुनी जा रही होती थी, तब भी आप जो बात करते थे वो सुनी जा रही होती थी। अब थोड़ा सा बढ़ के हो गया है कि आपका ये जो फ़ोन है वो समझ लें कि एक ऐसी चीज़ आप साथ ले के बैठे हुए हैं जिसने आपकी प्राइवेसी को झंझोड़ के रख दिया है। ये डिवाइस बंद है या कुछ भी है, ये जब आपके पास पड़ी हुई है तो भाई आप प्राइवेट उसमें हिसार में नहीं है। आपका डायमीटर जो है, आपकी सराउंडिंग, आप प्राइवेसी में नहीं है। तो उसका एक ही हल है, फ़ोन को कहीं दूर रखें, कहीं और दूसरी कहीं जगह बैठ के। अगर आपका क्रिमिनल माइंड है या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो इस ये जो क्या कहते हैं, ये जो पुर्जा है ना, ये डिवाइस है, इसको कहीं दूर फेंक के फिर आप करें। वरना ये आपके पास है, आप व्हाट्सएप इसमें करें ना करें, फेसबुक इसमें करें ना करें, आपका जो डेटा है इसमें वो कहीं ना कहीं एक्सेस ज़रूर हो रहा है। मेरा ख्याल है कि आप समझ के होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो वेलकम करें जो नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ आ रही हैं। बहुत सारे लोग करेंगे कि यार ये क्या बात कर दी, बिल्कुल हटके कर दी, लेकिन मैंने अनपैक करके आपको ये चीज़ बताने और समझाने की कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।